हेलो स्टूडेंट्स। आज आईओटी के लेक्चर में हम आर्डिनो ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि आर्डिनो में जो प्रोग्रामिंग यूज़ होती है उसमें कितने टाइप के ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर की डेफिनेशंस को जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो एक ऑपरेटर एक टाइप का सिंबल है जो कंपाइलर को ये बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या लॉजिकल फंक्शन आप परफॉर्म करनी है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। तो ये जो चीज़ है वो बताती है ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है द ऑपरेटर आर यूज टू सॉल्व द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कि जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनका जो मेन फंक्शनिंग होती है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम होता है। जो आर्डिनो में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स क्लासीफाई किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा बुलियन ऑपरेटर, फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर एंड फिफ्थ है कंपाउंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसमें इक्वल साइन का यूज़ किया जाता है और इस ऑपरेटर का काम क्या है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को एक वैल्यू असाइन करना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू सेट द वेरिएबल वैल्यूज़। जो भी वेरिएबल हमने बना रखा है उसकी वैल्यूज़ अगर हम देना चाहते हैं तो असाइनमेंट यूज़ करेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम इसका यूज़ भी करते हैं। सेकेंड है एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर का जो मेन फंक्शनलिटी होती है वो एडिशन करने में या जो योग है सम करने में सब प्रयोग होता है। तो द एडिशन ऑपरेटर इज यूज फॉर एडिशन ऑफ टू और मल्टीपल नंबर्स। आता सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज यूज टू सब्सट्रैक्ट वन वैल्यूज फ्रॉम द अनदर वैल्यू। कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को अगर हम घटाते हैं तो उसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करने में। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑपरेटर। इसका यूज़ भाग देने में किया जाता है, डिवीज़न करने में किया जाता है। एंड द डिवीज़न इज यूज टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ वन नंबर डिवाइडेड विद अनदर नंबर। फिर आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो डिवीज़न परफॉर्म होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको कैलकुलेट करता है। कि अगर हमने दो नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर हमने डिवाइड किया है उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यूज़ को मॉड्यूलो ऑपरेटर बताता है। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल शो कर रखा है कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसमें एक इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी। दो वेरिएबल हैं डिक्लेयर हो गए। उसके बाद नॉर्मल वाइड सेटअप फंक्शन हमने कॉल किया और जो भी हमने कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी स्पीड डिफाइन कर दी। सीरियल डॉट बिगन
9600 हमने ये बिट पर सेकंड देखा यहाँ शो कर दिया है। फिर नेक्स्ट होगा वाइड लूप। वाइड लूप में हम क्या यहाँ पर दो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कि एक माइनस कर रहे हैं और एक प्लस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ए में क्या वैल्यूज़ आए कि 5 में से 2 माइनस करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो ए में चली जाए और उसी को हमने प्रिंट करा दिया सीरियल डॉट प्रिंट एल ए। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बी जो बनाया तो जो ए में वैल्यू हो उसमें क्या कर दे +3 ऐड कर दे और फिर उसको प्रिंट करा दे प्रिंट सीरियल प्रिंट एल बी से हमारी 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पल था वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का था यूजिंग आर्डिनो प्रोग्रामिंग। उसके बाद आते हैं सेकेंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर हम डिफरेंट नंबर्स की वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को कंपेयर कराना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। डिफरेंट टाइम पे कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद अगर इसका प्रोग्राम देखें तो वही है कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए बी इंट बी और बाइट सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन 9600 वैल्यूज़ पास कर दी। उसके बाद लूप में हमने क्या किया कि ए को 3 वैल्यू असाइन करी, बी को 5 वैल्यू असाइन करी है और फिर हमने चेक कराया इफ़ ए इज़ लेस देन 4, क्या ए की वैल्यू लेस देन 4 है? हाँ यस है, तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन ए की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और यदि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 4, अगर बी 4 से बड़ा है तो सीरियल प्रिंट एल एन बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट जो आते हैं वो बूलियन ऑपरेटर आते हैं। बूलियन ऑपरेटर में हम लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉट। नॉट का यूज़ क्या करता है? रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड की जो भी लॉजिकल स्टेट है उसको रिवर्स करने के लिए नॉट का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड इन ए कंडीशन आर ट्रू। अगर हम किसी भी दो नंबर के बीच में लॉजिकल एंडिंग कर रहे हैं तो उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर दोनों ऑपरेंड की कंडीशंस ट्रू है तो लॉजिकल एंड के जो आउटपुट है वो भी ट्रू होगा कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। तो ये जो तरीका हो गया वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन का हो गया। फिर लॉजिकल और आता है द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इफ़ ईदर और वेरिएबल इन द कनेक्शन इज ट्रू, कि अदर कनेक्शन ट्रू है तो लॉजिकल ऑपरेटर उनको बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 और लॉजिकल और का साइन यूज़ कर लिया, बी इज़ ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर्स ऑपरेट एट द बाइनरी लेवल में कहते हैं। बिट वाइज नॉट हो जाएगा, बिट वाइज एंड हो जाएगा और होगा लेफ्ट शिफ्ट होगी और राइट शिफ्ट होगी। फिर आते कंपाउंड ऑपरेटर। द कंपाउंड ऑपरेटर परफॉर्म 2 और मोर कैलकुलेशन एट वंस। वेरिएबल हेयर बी प्लस प्लस, तो बी बराबर क्या हो जाए बी प्लस 1। इट इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और बी प्लस इक्वल टू फॉर एग्जांपल बी प्लस इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू हो गई बी प्लस 4। सिमिलरली बी माइनस, इसका मतलब हो गया बी माइनस 1। इट इज़ कॉल्ड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बी माइनस 1 इक्वल टू, उसका मतलब हो गया
बी इक्वल टू बी माइनस 3, बी इक्वल टू बी इंटू 6, बी डिवीजन का मतलब हो गया बी डिवाइड बाई 5 इक्वल टू बी, और मॉडुलस का मतलब हो गया बी मॉडुलस बाई 2। ये कुछ ऑपरेटर के रिस्पेक्टिवली रूल्स दे रखे हैं। तो बी प्लस इक्वल टू सी बराबर बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी इंटू सी, बी डिवाइड बाई सी, और बी मॉडुलस बाई सी। थैंक यू।